राधा का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उसके पिता साधारण किसान थे और मां गृहिणी। राधा बचपन से ही बहुत सीधी साधी और शांतिप्रिय लड़की थी। उसे दूसरों की मदद करना अच्छा लगता था। वो बोलने से पहले हमेशा सोचती थी और कभी किसी का दिल दुखाना उसे पसंद नहीं था। मां कहती थी कि बेटी, ससुराल में औरत का असली इम्तिहान होता है। वहां तुम्हें धैर्य, चुप्पी और समझदारी से रहना होगा। राधा ये बातें दिल में उतार लेती और सोचती कि शादी के बाद वो सबको खुश रखेगी, अपने घर को स्वर्ग बना देगी। समय बीता और उसकी शादी रमेश से तय हो गई। रमेश शहर में नौकरी करता था और उसका परिवार भी ठीक ठाक था। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। राधा जब विदा होकर ससुराल आई तो उसने सोचा कि ये घर अब उसका अपना घर है, यही उसका संसार होगा। लेकिन कुछ ही दिनों में उसे इस घर का असली रंग देखने को मिला। बाहर से दिखने में ये घर संस्कार और प्यार से भरा लगता था, लेकिन अंदर की हवा कुछ और थी। ये घर चालाकियों और तानों से भरा हुआ था। राधा के आते ही सास ने कहा, बहू जल्दी उठना होगा, कामकाज बहुत है, यहां माई की जैसी छूट नहीं मिलेगी। राधा ने सिर झुकाकर जी माँ जी कहा और मुस्कुराते हुए काम में जुट गई। पर धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी हर बात में कमी निकाली जाती। अगर दाल में नमक थोड़ा ज्यादा पड़ जाए तो कहा जाता, देखो, बहू को खाना बनाना नहीं आता। अगर चाय जरा कड़क बन जाए तो बोला जाता, बहू तो सब बिगाड़ देती है। यहां तक कि अगर घर में पैसों की कमी पड़ती तो भी दोष बहू पर ही आता। तुम्हारा हाथ हल्का है बहू, खर्चा संभालना नहीं जानती। ये बातें राधा को हर रोज सुनने को मिलती, लेकिन वो चुप रहती, सोचती शायद यही औरत की किस्मत है। जवाब उसकी जुबान तक आता मगर होठों से बाहर नहीं निकलता। आंखों में पानी आ जाता मगर पलकों में कैद रह जाता। उसकी चुप्पी को सबने उसकी कमजोरी मान लिया। वे सोचते कि बहू तो दब्बू है, जैसे चाहेंगे वैसे चला लेंगे। धीरे धीरे ससुराल वालों की चालाकी और बढ़ गई। वे बहू से ज्यादा काम करवाते, खुद आराम से बैठते और जब भी मौका मिलता बहू को ताने मारते। सास तो और भी आगे बढ़ गई। एक दिन उसने कहा, राधा, तेरे मायके से कह दो कुछ पैसे भेज दें, घर का खर्चा बहुत बढ़ गया है। राधा ने शांत स्वर में कहा, माँ जी, मेरे पिता किसान हैं। उन्होंने मुझे संस्कार दिए हैं, धन नहीं, पर मैं मेहनत कर सकती हूँ। ये सुनकर सास बिगड़ गई। बहू घर की मदद नहीं कर सकती तो बेकार है। उस दिन राधा ने ठान लिया कि वो खुद को कमजोर साबित नहीं होने देगी। उसकी सीधी सादगी उसकी ताकत बनेगी, कमजोरी नहीं। राधा को सिलाई का थोड़ा हुनर बचपन से था। वो खाली समय में पुराने कपड़ों को सील देती, छोटे छोटे डिजाइन बना देती। धीरे धीरे उसने ये हुनर फिर से उठाया और मोहल्ले में बच्चों के कपड़े सिलने लगी। शुरुआत में लोगों ने सोचा कि बहू को क्या आता होगा, लेकिन जब उनके कपड़े साफ सुथरे और सुंदर बने तो सबने उसकी तारीफ की। उसके पास और काम आने लगा। दिन रात वो मेहनत करती, चुपचाप मशीन की टिक टिक करती रहती। अब घर का खर्च भी धीरे धीरे उसकी मेहनत से पूरा होने लगा। रमेश भी अब समझने लगा कि उसकी पत्नी कितनी धैर्यवान और मेहनती है। पहले वो भी परिवार की बातें मान लेता था और राधा को समझाता कि तुम थोड़ा संभल कर रहो, लेकिन अब उसने राधा की ताकत देखी। धीरे धीरे घर की हालत बदलने लगी। जिन ससुराल वालों ने कभी उसे ताना दिया था, अब वही बाहर वालों के सामने उसकी तारीफ करने लगे कि हमारी बहू तो बहुत हुनरमंद है, घर का खर्चा भी चला रही है। वही चालाक लोग अब उसके सहारे जीने लगे। लेकिन राधा ने कभी घमंड नहीं किया, नहीं किसी को ताना दिया। वो अब भी उतनी ही सीधी थी। फर्क बस इतना था कि उसकी चुप्पी अब कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बन चुकी थी। पहले उसकी खामोशी को लोग दब्बूपन मानते थे, अब उसकी खामोशी में गहराई और ठहराव था। राधा जानती थी कि औरत की असली ताकत उसकी आवाज में नहीं बल्कि उसकी सहनशीलता और कर्म में है। वो आज भी घर के ताने सुन लेती थी, लेकिन अब उन तानों से टूटती नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि वो घर को संभालने की हिम्मत रखती है। धीरे धीरे मोहल्ले में उसका नाम हो गया। लोग कहते, वो देखो, सीधी बहू जिसने पूरे घर की हालत बदल दी। चालाक ससुराल वालों ने भी अब मान लिया कि बहू को दबाकर कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि उसकी मेहनत और समझदारी से ही घर चलता है। इस पूरे सफर में राधा की खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी साथी थी। उसने कभी ऊंची आवाज में जवाब नहीं दिया, उसने अपने आंसुओं को हथियार नहीं बनाया, उसने सिर्फ अपने कर्म और हुनर से जवाब दिया। यही वजह थी कि चालाक ससुराल को अंत में झुकना पड़ा और राधा की सीधी सादगी उसकी असली जीत बन गई।